लग रहा है कि आदिवासी जमीन जो है राज्य में सुरक्षित है? CNT एक्ट कानून चाहे SPT एक्ट कानून हो, ये आदिवासियों का जमीन को सुरक्षित और संरक्षित करने का एक सुरक्षा कवच के रूप में। आज आदिवासियों का जमीन जितना लूट हो रहा है और जमीन से लोगों को, रैयतों को बेदखल कर दिया जा रहा है। कारा जल जंगल जमीन की बात लोग करते हैं, लेकिन हम केवल अगर सही में कहा जाए, अगर यहाँ के आदिवासियों के लिए, तो हम केवल नारा ही कर रहे हैं, केवल ये नारा बन के रह जा रहे हैं। CNT एक्ट के मुताबिक आदिवासी को जमीन को मॉर्गेज करके आप उसमें उसका जो बिजनेस व्यापार के लिए आप उसको ऋण बैंक नहीं दे पाए, जिससे CNT एक्ट का उल्लंघन होता है। तो अभी तक आप देखेंगे किसी पर कार्रवाई नहीं हुआ है। आप रीस्टोर की बात करते हैं तो रीस्टोर का भी मामला आपका उस तरीके से पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है। और सामाजिक कर्जकर्ता जमीन दलाली से अगर अपने को किनारे कर लेंगे तो अपने आप इस पर रोक लग जाएगा। बता, झारखंड प्रदेश 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहाँ आदिवासियों की ज़मीन को सुरक्षा और संरक्षित करने के लिए CNT एक्ट कानून है, लेकिन क्या इसका पालन हो रहा है? और यही कानून जो है कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के विकास में बाधा भी जो है वो बन रहा है। तो इन्हीं तमाम इस मसलों पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ पूर्व मंत्री बंधु तिर्की है और इन्हीं से जानते हैं। CNT एक्ट कानून जो है आदिवासी ज़मीन को प्रोटेक्शन करता है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आदिवासी ज़मीन जो है राज्य में सुरक्षित है? देखिए दीपक जी, CNT एक्ट कानून चाहे SPT एक्ट कानून हो, ये आदिवासियों का जमीन को सुरक्षित और संरक्षित करने का एक सुरक्षा कवच के रूप में। और यह कानून 1908 में बना। यह कानून इसलिए बना कि आदिवासी जमीन के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता है। जैसे मछली को आप पानी से निकाल देंगे तो बिन पानी का मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, वही हाल है आदिवासियों का। इसलिए इस बात को अंग्रेजों ने समझा और ये 1908 में ये कानून बना। तब क्या है कि जो अविभाजित बिहार में भी कई बार इस कानून का संशोधन हुआ, और संशोधन सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि इस जमीन को लूटने के लिए किया गया। और आज भी बहुत सारा उस पर छेद है, तो इस पर समीक्षा भी होनी चाहिए। और ऐसे जो छेद हैं उनको समीक्षा के उपरांत उस छेद को आपको बंद करना होगा। तो इसे बंद भी करेंगे तो वो भी अमेंडमेंट में ही आएगा। तो जब अमेंडमेंट में आता है तो ये भी बातें भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, क्योंकि ये सेंटिमेंटल इशू भी है, ज़मीन से रिलेटेड मामला भी है, और इस पर कहीं बड़ी राजनीतिक ना हो जाए। तो इसलिए वो जितने भी छेद हैं उनको ठीक ठाक करने के लिए उस पर समीक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही ये पूरा आदिवासियों के लिए ये एक आज चिंता का सवाल है, और ये केवल आदिवासियों ही नहीं, इस राज्य का राजनीतिज्ञों के लिए भी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी। ये राज्य जो अलग हुआ, ना केवल कि हमारे आदिवासियों के साथ उनके हिस्सेदारी अन्याय की बात नहीं है, यहाँ का ज़मीन वगैरह को भी लेकर के ये राज्य अलग हुआ है। और इसीलिए यहाँ के राजनीतिक, यहाँ का राजनीति ये ज़मीन ही केंद्र बिंदु है। अगर कहेंगे तो आप जितने भी पार्टियां हैं, जल जंगल ज़मीन की बात, क्या वर्तमान में भी अब सरकार है, जल जंगल ज़मीन की बात हम लोग करते हैं। लेकिन हम केवल अगर सही में कहा जाए, अगर यहाँ के आदिवासियों के लिए, तो हम केवल नारा ही कर रहे हैं, केवल ये नारा बन के रह जा रहे हैं। और आज आदिवासियों का ज़मीन जितना लूट हो रहा है, औने पौने दाम में पूरा ज़मीन, पूरा एक तरफ से कहा जाए कि उनको पूरा लूट लिया जा रहा है, और ज़मीन से लोगों को, रैयतों को बेदखल कर दिया जा रहा है। सब तो बात मैं आ रहा हूँ उस बात पर। तो इसीलिए इन मामलों में, और दूसरी बात क्या है कि वो ज़मीन से बेदखल हो जा रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है
कि सीएनटी एक्ट के मुताबिक आदिवासी का ज़मीन को मॉर्गेज करके आप उसमें उसका जो बिजनेस व्यापार के लिए आप उसको ऋण बैंक नहीं दे पाते। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर बिल्कुल ही अभी सरकार जो आपको बहुमत बहुत बढ़िया अच्छा बहुमत मिला है, थम्पिंग मेजोरिटी में है। हेमंत सोरेन जी करना भी चाहते हैं और करना भी चाहिए, ये काम करना चाहिए हर हालात में। जैसे सीएनटी एक्ट का उल्लंघन होता है तो अभी तक आप देखेंगे किसी पर कार्रवाई नहीं हुआ है। आप रीस्टोर की बात करते हैं तो रीस्टोर का भी मामला आपका उस तरीके से पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है। और ऐसे जो उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए कानून भी नहीं है। तो सीएनटी एक्ट का जो उल्लंघन करता है उस पर कार्रवाई करने के लिए भी कानून बनना चाहिए, राज्य सरकार को इसके लिए पहल करना चाहिए। और मैं इस बात को भी इस पर जोड़ता हूँ कि ज़मीन को बचाने के लिए इसके लिए बगैर विलम्ब किए, ऐसे आपका टीएससी है, टीएससी कितना प्रभाव हुई है इसको भी कोई छिपा छुपी वाली बात नहीं है, लेकिन अब इस पर विलम्ब सरकार को नहीं करना चाहिए। चाहे वो जेएमएम की नेतृत्व में सरकार हो, कांग्रेस गठबंधन की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी को भी इस पर कि ज़मीन के मामले में खुल करके आना होगा, और नहीं तो हम बदनामी कांग्रेस पार्टी की भी होगी। इसलिए हर हालात में जितने हमारे पहले ये है कि हम किसी भी हालात में ज़मीन को कैसे हम बचाएं, कैसे आदिवासियों का ज़मीन को हम संरक्षित करके रखें, जो बेधड़ल्ले से पूरा हर चीज़ उसका धार्मिक ज़मीन से लेकर के हर तरह का ज़मीन को लूटा जा रहा है। और आखिर ये सिस्टम में ये मामला कैसे आपका रेगुलराइज हो जा रहा है। तो इसलिए इस पर बहुत गहन चिंतन करने की बात ज़रूरत है। हम अगर समन्वय समिति की बात भी होती है और मैं अपने बड़े पदाधिकारियों पर वरीय नेताओं के सामने भी रखा है कि ज़मीन के मामले में हमें कोई तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। झारखंड में राजनीति करनी है तो ज़मीन ही हमारा मेन है, हम जल जंगल ज़मीन से हम समझौता ना करें। और गठबंधन की सरकार को इसमें बिल्कुल ही कोई रेडिकल निर्णय लेने की ज़रूरत है और अब इस पर विलम्ब ना हो, क्योंकि अब सारा लूटे जा रहे हैं। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो जाए। अगर यही हाल रहा तो आने वाले 5-10 साल के बाद आदिवासी शहर के आसपास नज़र भी नहीं, और शहर के आसपास तो छोड़ दीजिए, अब तो ग्रामीण इलाकों में एकड़ से एकड़ ज़मीन को आपका लोग उसको गलत तरीके से लोगों का, चूँकि यहाँ पर कुछ ऐसे ज़मीन है कि मझियस ज़मीन सब है, ज़मीन का नेचर अलग अलग है। तो इन तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। मैं चंद मिनटों में आपके पास में इसको चैनल पर इंटरव्यू देकर नहीं करूँगा। मैं तो चाहूँगा कि आप जो लोग जैसे को कि इसमें विस्तारपूर्वक डिबेट होनी चाहिए और इस पर बात रखनी चाहिए। आज चाहे भोले भाले लोगों को हम नेता लोग ही यहाँ के, चाहे पॉलिटिकल नेता हो, सामाजिक नेता हो, पूरा हम भी उसको कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट, मैं तो दावे के साथ कहूँ, जिस दिन नेता लोग जमीन का धंधा से अलग हो जाएगा उस दिन अपने आप ये जमीन का बेचना बंद हो जाएगा। बताए नेता लोग, मैं कह रहा हूँ, नेता हो या सामाजिक जो भी कार्य करता है, ये जमीन का धंधा से अपने को अलग कर लेगा, हम उसी दिन हम बता रहे हैं कि ये जमीन को हम बचा पाएंगे। और सरकार को भी इस पर इसको सोचना पड़ेगा। सरकार को तो खैर सोचना होगा, गंभीरता दिखानी होगी, लेकिन कानून का जो पालन करने की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है। लेकिन प्रशासन, हमें नहीं लगता है कि इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल करती है। हर चीज़ का प्रशासन की जिम्मेवारी, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी। मैं तो कहा आपको एक लाइन में, मैं तो कहा कि जिस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता जमीन दलाली से अगर अपने को किनारे कर लेंगे तो अपने आप इस पर रोक लग जाएगा, बता रहे हैं। मैं तो कई एक बार इस बात को कहा हूँ, आज ही नहीं कह रहा हूँ। उनको ईमानदारी होनी चाहिए नेताओं में, सामाजिक कार्यकर्ताओं में, जो इस मामले में लगे हुए हैं। जिस दिन हट जाएंगे नेता जमीन का कारोबार से, मैं तो ये भी कहा कि भाई जमीन का कारोबारी करना गलत नहीं है। सरकार लाइसेंस इशू कर दे ना, सरकार लाइसेंस दे जमीन के लिए, रूल रेगुलेशन बना करके लाइसेंस दे दीजिए आप कि उसके पास लाइसेंस रहेगा वही जमीन का कारोबार करेगा। चिन्हित भी हो जाएगा कि कौन भी हो जाएगा, और जो गलत करेंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
ये तो खैर हो गया। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीएनटी एक्ट जो कानून है, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के विकास में रोड़ा भी बन रहा है, बाधा बन रहा है, ऐसा आप समझ पा रहे हैं? चूँकि सीएनटी एक्ट पर जो है कोई भी बैंक जो है ऋण नहीं देता है, एक आदिवासी दूसरे थाना क्षेत्र में बस नहीं सकता है, अगर बिजनेस व्यापार करना चाहता भी है तो वो नहीं कर पा रहा है। देखिए, इस पर भी बात हुई होता है। मैं जब मंत्रिमंडल में था तो इस पर टीएससी में बात ला करके तो इसमें भी संशोधन, थोड़े भी संशोधन, चूँकि जो सीएनटी एक्ट कानून में ऋण के बारे में जो जिक्र किया गया है, कृषि इत्यादि, थोड़ा सा संशोधन उसमें आवश्यकता है। और बगैर वो संशोधन के बगैर आप उसके लिए आप ऋण उपलब्ध कराने के लिए उस कानून को लचीला नहीं बना सकते और न बैंक आपको लोन ऋण देगी। इसलिए ये भी संशोधन ही होगा, ये भी आपका सदन में आएगा, पूरा संशोधन होगा इसमें, चाहे उसमें थी के, चाहे कृषि कार्य के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे अन्य भी अगर आप डालेंगे वो भी संशोधन होगा। तो ये संशोधन का इन्हीं चीज़ों को मूल्यांकन करते हुए, रिव्यू करते हुए पब्लिक डोमेन में भी लाना होगा। और नहीं तो यहाँ तो आपको र्यूमर फैलाने वाला ही होगा, सरकार को बदनाम कर देगा। अच्छा भी सरकार करेगी तो बोलेगा कि देखो सीएनटी एक्ट में संशोधन किया जाए। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों के लिए मूल्यांकन समीक्षा करते हुए पूरा पब्लिक डोमेन में कुछ बात को लेकर के रेडिकल डिसीजन और ऐसे शब्दों में संशोधन करने की आवश्यकता है आदिवासियों के लिए, हित के लिए। और अगर जो आदिवासियों के लिए हित के लिए संशोधन होता है तो निश्चित रूप से संशोधन इस पर होना चाहिए। सीएनटी एक्ट जो कानून है उसमें भी आंशिक संशोधन की ज़रूरत है, और आंशिक संशोधन उस लिहाज से भी ज़रूरत है क्योंकि आदिवासी समाज को जो बैंक से ऋण नहीं मिल पाता है, बिजनेस व्यापार से पीछे रह जाते हैं, तो अगर संशोधन होगी तो जाहिर सी बात है, अगर इस दिशा में पहल करते हुए और आदिवासी समाज को भरोसा में लेकर अगर की जाएगी तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज भी जो है हर एक मोर्चा में जो अभी पिछड़े हुए हैं, पिछड़ते चले जा रहे हैं, वो आगे जो है वो बढ़ पाएंगे, रोजी रोजगार के लिए जो बिजनेस व्यापार है वो कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं सीएनटी एक्ट जो कानून सुरक्षा कवच के रूप में आदिवासी समाज के लिए है, उस पर भी जो है कड़ाई से उनका पालन करने की ज़रूरत है। और अगर पालन होगा तो जाहिर सी बात है कि आदिवासी ज़मीन सुरक्षित और संरक्षित हो पाएगा। अपने सहयोगी बिकी के साथ में दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। क्या आपको लग रहा है कि आदिवासी ज़मीन जो है राज्य में सुरक्षित है? सीएनटी एक्ट कानून चाहे एसपीटी एक्ट कानून हो, ये आदिवासियों का जमीन को सुरक्षित और संरक्षित करने का एक सुरक्षा कवच के रूप। आज आदिवासियों का जमीन जितना लूट हो रहा है और जमीन से लोगों को, रैयतों को बेदखल कर दिया जा रहा है। कारा जल जंगल जमीन की बात लोग करते हैं, लेकिन हम केवल अगर सही में कहा जाए, अगर यहाँ के आदिवासियों के लिए, तो हम केवल नारा ही कर रहे हैं, केवल ये नारा बन के रह जा रहे हैं। सीएनटी एक्ट के मुताबिक आदिवासी को जमीन को मॉर्गेज करके आप उसमें उसका जो बिजनेस व्यापार के लिए आप उसको ऋण बैंक नहीं दे पाए, जिससे सीएनटी एक्ट का उल्लंघन होता है। तो अभी तक आप देखेंगे किसी पर कार्रवाई नहीं हुआ है। आप रीस्टोर की बात करते हैं तो रीस्टोर का भी मामला आपका उस तरीके से पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है। और सामाजिक कर्जकर्ता जमीन दलाली से अगर अपने को किनारे कर लेंगे तो अपने आप इस पर रोक लग जाएगा, बता रहे।